पौष पूर्णिमा वर्ष 2024। पूर्णिमा तिथि का व्रत हमें कब करना है, 24 को या फिर 25 को। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त, चंद्रोदय का समय क्या होगा, पूर्णिमा तिथि के नियम क्या हैं, किस देवी देवता की हम इस दिन पूजा करें, बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। पौष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि का व्रत करने से हमें मानसिक शांति मिलती है। यदि आप भी बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं या आपकी संतानें आपका बात नहीं मानती हैं, तो आप पूर्णिमा तिथि का व्रत करना प्रारंभ करें। पूर्णिमा तिथि हर महीने में एक बार आती है और इस दिन जो चंद्रमा होते हैं वो अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। इसी दिन पूर्णिमा तिथि के दूसरे दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी यानी बहुत नजदीक होते हैं और जो उनकी किरणें, जो जल होता है, नदियों का जल होता है, वो डायरेक्ट उसमें पड़ता है और दूसरे दिन जब उस जल से आप स्नान करते हैं तो उसका प्रतिफल आपको मिलता है। तो इसीलिए पूर्णिमा पर व्रत करना और रात्रि के समय जब चंद्रोदय होता है, चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं, उसके दूसरे दिन स्नान और दान की महत्वता बताई गई है। और पौष पूर्णिमा अपने आप में ज्यादा शुभ बताई जाती है, क्योंकि इस दिन से ही माघ मास के नियम की शुरुआत होती है। जो लोग माघ मास का नियम करते हैं, स्नान करते हैं, उन्हें ये बात पता होती है। हमारे प्रयागराज में माघ मास पूरे 1 महीने तक यहाँ पर मेला लगता है और सभी जो श्रद्धालु होते हैं, जो कल्पवासी होते हैं, वो माघ मास की, पौष मास की पूर्णिमा से ही नियम प्रारंभ करते हैं और माघ पूर्णिमा तक ये नियम अपनाते हैं, जो कि कम चीजों में अपना, यानी कि जमीन पे सोते हैं, गंगा जल से बनी चीजों को ग्रहण करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका सेवन नहीं करते हैं। इस तरह से सुबह शाम स्नान का नियम लेते हैं। हमारी जो सासू माँ वगैरह थी वो सभी इस नियम का पालन करती थी। तो माघ मास का स्नान भी पौष पूर्णिमा से ही प्रारंभ हो जाता है और पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन का और स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो पूर्णिमा तिथि पर हम भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देखिए, 2 संप्रदाय के लोग जो हैं, शिव संप्रदाय और विष्णु संप्रदाय। शैव संप्रदाय जिसे शिव संप्रदाय कहा जाता है और विष्णु संप्रदाय जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, तो दोनों ही अपने अपने देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। रात्रि में चंद्रोदय के समय चंद्र को अर्घ जरूर देना चाहिए। चंद्र को अर्घ देने की वीडियो भी मेरे चैनल पर है। कहते हैं कि 32 पूर्णिमा व्रत करने का नियम संकल्प लेना चाहिए। तो यदि आप भी पूर्णिमा तिथि का व्रत करना चाहते हैं तो पौष पूर्णिमा से इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि में क्या भोजन करना चाहिए, बहुत सारी बहनें पूछती हैं। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि के दिन आपको नमक का त्याग करना चाहिए। मीठा आहार हो सके तो दिन भर जल और फल पे बिताएं। संध्या के समय चंद्र को अर्घ देने के बाद मीठा भोजन, एक कोई भी भोजन, आप चाहे तो हलवा पूरी, आप चाहे तो जो है सेवैया पूरी, यानी एक अनाज सेवन करें। आटे से ही पूरियां बनाएं और आटे की सेवैया बनती हैं और आटे का ही हलवा बनता है। तो ये एक चीज आप ले लें या फिर जो है गुड़ के साथ पूरी खा लें, जैसा भी आपका हो। इस तरह से एक अनाज का सेवन आप रात्रि के समय कर सकते हैं। दिन भर भगवान विष्णु या भगवान शिव, जिसके भी निमित्त आप व्रत कर रहे हैं, आप उनका पूजा, उनका पाठ, उनके मंत्रों का जप आप जरूर करें। आइए दोस्तों, जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि का व्रत हमें वर्ष 2024 जो पौष पूर्णिमा है कब करना है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 24 जनवरी को रात्रि में 9:49 पर, आप 50 भी कह सकते हैं। और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 25 जनवरी को रात्रि में 11:23 पे। सूर्योदय यानी 25 जनवरी को सूर्योदय के साथ में हमें पूर्णिमा मिल रही है, इसलिए आप 25 जनवरी को ही व्रत धारण करें। चाहे आप भगवान शिव के निमित्त व्रत करें या फिर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत करें। इस तरह से आप पूर्णिमा तिथि का व्रत करें। सुबह 25 जनवरी को सुबह 5:25 से सुबह 6:08 तक का स्नान का समय है,
कहते हैं कि आप यदि सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्य उदय से पहले स्नान करते हैं तो आपके लिए ज्यादा लाभकारी होता है। आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें या पवित्र नदियों का जल आप अपने घर में स्नान वाले जल में डालकर स्नान कर सकते हैं। शुद्ध साफ वस्त्र पहने। कैसे पूजा करें? तो आप सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ दें। तो कई बहनें पूछती हैं कि पहले हम पूजा करें या पहले हम भगवान सूर्य को अर्घ दें। तो देखिए, यदि आप सुबह उठ गए हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा करना चाहते हैं, तो आप पहले अपने मंदिर में पूजा कर लें। भगवान सूर्य के निमित्त एक पात्र में जल भरकर भगवान को स्मरण करके आप जल को रख दें। पूजा में भगवान शिव की पूजा आप सभी को पता है कि पहले जल से स्नान कराते हैं, दूध से स्नान कराते हैं शिवलिंग पर, फिर काले तिल का अक्षत आप चढ़ाएं, क्योंकि माघ महीने में काले तिल की बहुत बड़ी महत्वता है। तो आप काले तिल का अक्षत भगवान शिव को चढ़ाएं, फिर कुछ मिश्री मिष्ठान का भोग लगाएं, सफेद पुष्प से भगवान का श्रृंगार करें, उन्हें चंदन लगाएं और भगवान को धूप दीप दिखाकर उनका पाठ करें, आरती करें, शिव स्तोत्र का पाठ करें, शिव चालीसा करें। इस तरह से भगवान शिव की पूजा करें। आपके मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सबकी पूजा करें। आपके घर के पास में यदि शिवालय है तो 1 लोटा जल कच्चा दूध मिलाकर उसमें काले तिल डाल के थोड़ी सी मिश्री डाल के आप अवश्य शिवलिंग पर अर्पित करें। भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। इस तरह से भगवान शिव की पूजा करने के बाद आप जल फल कुछ भी ले सकते हैं। सूर्य का उदय हो जाए तो आप भगवान सूर्य को भी अर्घ दे लें। ये है जो शिव भगवान के निमित्त व्रत करते हैं उनके लिए। अब यदि आप भगवान विष्णु के निमित्त व्रत कर रहे हैं तो स्नान के बाद आपको अपने पूजा मंदिर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और पूरे भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुननी चाहिए। तो आप अपने से अपने पूजा मंदिर में भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा है तो आप उनकी पूजा अर्चना करके पीले पुष्प अर्पित करें, पीली मिठाइयों का भोग लगाएं। यदि आप पंजीरी बनाकर भोग लगाना चाहती हैं, पंचामृत का भोग लगाना चाहती हैं तो आप करें। यदि आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। जो आपने पंचामृत बनाया है स्नान कराएं और फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर उन्हें पीले वस्त्र पहनाकर पीले फूलों से श्रृंगार करके आप उनका भजन कीर्तन और सत्यनारायण की कथा सुन सकते हैं स्वयं से। यदि आप पुरोहित बुलाना चाहते हैं तो पुरोहित बुलाकर सुन सकते हैं। इस तरह से पौष पूर्णिमा पर यदि आप पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं और भगवान के मंत्रों का जप करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। अब देखिए, बहुत सारी बहनें या बहुत सारे पुरुष भाई व्रत नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ पूजा अर्चना करना चाहते हैं। तो आप नियति समय पर स्नान करें और अपने पूजा मंदिर में पूजा करें, सत्यनारायण भगवान की कथा सुने और सात्विक आहार लेकर दिन भर अपने दिन को यापन करें। और संध्या के समय, चंद्रोदय के समय, तो आइए चंद्र का उदय कब होगा जान लेते हैं। 25 जनवरी वर्ष 2024 को संध्या के समय 5:29 पे होगा। तो आप 5:29 के बाद चंद्र उदय के समय में चंद्र को अर्घ दें। चंद्र को अर्घ देने के लिए आप एक पात्र में, यदि चांदी का पात्र हो तो ज्यादा उत्तम है, उसमें कच्चा दूध, जल, मिश्री, सफेद पुष्प, दूर्वा घास और थोड़ी सी हल्दी आप डालकर जल तैयार करें। भगवान चंद्र को अर्घ दें। बिना व्रत किए भी आप ये जल दे सकते हैं हर पूर्णिमा पर। दोस्तों, इस जल को देने की विधि है, एक पात्र में आप जल भरें, यानी कोई बाल्टी वगैरह हो उसमें जल भर लें और चंद्र की रोशनी उस बाल्टी में आए और उस बाल्टी में ही हमें देखकर जल देना चाहिए और फिर उस जल की हम परिक्रमा कर लें। ऐसा यदि आप नियम बनाते हैं पूर्णिमा तिथि पर तो आपके घर की जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि घर की जो बड़ी महिला होती है वो ज्यादा लंबे समय के लिए बीमार हो जाती हैं, यानी जब उनकी उम्र हो चलती है तो वो अक्सर बिस्तर पर हो जाती हैं। चंद्रमा का संबंध हमारी माता से होता है, हमारी सासू माँ से होता है, महिलाओं से होता है। चंद्रमा का संबंध मन से भी होता है। तो ज्यादातर ये परेशानी महिलाओं को होती है, तो ऐसी परेशानी आपकी नहीं आएगी। और दूसरे दिन उस जल को आपको अपने पूरे छत पर इस तरह से ऐसे फैला देना है। ये एक प्रकार का राहु का उपाय है। यदि हम छत पर दूध का छींटा लगाते हैं, यानी कि जो दूध वाला जल है उसे फैलाते हैं,
तो हमारा राहु ग्रह शांत होता है। इसीलिए कहा जाता है कि छत के ऊपर कबाड़ या फिर गीली लकड़ियां, कोयले वाली लकड़ियां, टूटे फूटे सामान हमें नहीं रखना चाहिए। इससे हमारा राहु एक्टिव हो जाता है और हमें अलग अलग परेशान करता है, अलग अलग तरह की परेशानियां देता है। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो इस तरह से आप बिना व्रत किए या फिर व्रत करना चाहते हैं तो व्रत करते हुए पौष पूर्णिमा को आप पूर्ण श्रद्धा भाव से मना सकते हैं और अपने जीवन में इन सभी चीजों को अपनाकर अपनी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें आने वाले वीडियो के लिए, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।